तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने दीन इस्लाम को आसानी, रहमत और एतदाल वाला दीन बनाया। मैं अपने आप को और आप सबको अल्लाह ताला से डरने, तक़वा इख्तियार करने की नसीहत करता हूँ, क्योंकि तक़वा दिलों का बेहतरीन जानरा है। इसी के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, मुश्किलात दूर होती हैं और बरकतों और हिदायत के दरवाजे खुलते हैं। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो आसानी, रहमत, एतदाल और तवाज़ुन पर कायम है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पाकीज़ा और हलाल चीज़ों को जायज़ करार दिया है और हर हकदार को इसका हक अता फरमाया है। इस्लाम ने रूह का भी हक रखा, जिस्म का भी हक रखा, दुनिया के हुकूक भी बयान किए और आखिरत की तैयारी की भी तलकीन फरमाई। इसी वजह से इस्लाम में जायज़ तफरी को भी मशरू करार दिया गया है, बशर्ते कि वो हलाल दायरे में हो, अल्लाह ताला की इताअत में मददगार हो, किसी फ़र्ज़ आ वाजिब से गाफिल ना करे और किसी गुनाह हराम काम का ज़रिया ना बने। तफरी इंसान के लिए एक ऐसा ज़रिया है जिससे वो अपनी जिस्मानी और ज़हनी ताकत दोबारा हासिल करता है, अपनी हिम्मत ताज़ा करता है और अल्लाह ताला की इबादत व इताअत के सफ़र को नई क़ुव्वत के साथ जारी रखता है। ये शरीयत इस्लामिया की कामिल रहमत और हिकमत का मज़हर है, क्योंकि इस्लाम इंसान की फितरत, इसकी ज़रूरियात और उसकी कमज़ोरियों को खूब जानता है। इसीलिए हर चीज़ को इसके मुनासिब मकाम पर रखा गया है। शरीयत इस्लामिया इंसान की इस फितरत के मुताबिक है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा फरमाया है, क्योंकि इंसान के जिस्म थक जाते हैं, दिल उकता जाते हैं और कुव्वत कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए हर इंसान को ऐसे वक्त की ज़रूरत होती है जिसमें वो अपनी ताज़गी और तवानाई बहाल करे ताकि दोबारा अल्लाह ताला की इताअत के रास्ते पर पूरी कुव्वत के साथ चल सके। इसीलिए कुरान करीम ने अहले ईमान को ऐसी मुफीद तफरी की तरफ रहनुमाई की है जो दिल को बेदार करे, अक्ल को मजबूत करे और ईमान को ताज़ा करे। ज़मीन में सफ़र करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की निशानियों में गौर व फिक्र करना, इसकी अजीम कुदरत का मुशाहिदा करना और साबिका कौमों के अंजाम से सबक हासिल करना भी है। ऐसा करने से दिल में ईमान बढ़ता है, अक्ल में बसीरत पैदा होती है और इंसान के दिल को सुकून नसीब होता है। इस्लाम में तफरी का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए, इबादत छोड़ दे या अपना वक्त ज़ाय करे, बल्कि इसका मकसद ये है कि इंसान एक मुफीद काम से दूसरे मुफीद काम की तरफ मुंतकिल हो, ताकि जिस्म को आराम मिले मगर दिल अल्लाह ताला से गाफिल ना हो और इंसान की रूह अपने रब से जड़ी रहे। अगर तफरी अल्लाह ताला की नेमत है तो इस नेमत को भी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसीलिए शरीयत ने तफरी के लिए कुछ आदाब और हुदूद मुकर्रर किए हैं ताकि वो हमेशा हलाल के दायरे में रहे। तफरी ऐसी ना हो कि नमाज में गफलत पैदा करे, रिश्तेदारों के हुकूक ज़ाय करे, किसी वाजिब जिम्मेदारी से दूर कर दे या इंसान को गुनाह की तरफ ले जाए। इस्लाम हर काम में एतदाल की तालीम देता है, क्योंकि जब कोई जायज़ चीज़ हद से बढ़ जाए तो नुकसान का सबब बन जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो असल में जायज़ होती हैं, इनमें हद से ज़्यादा मशगूल होना इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होता है। बाज़ औक़ात चंद लम्हों की बेमकसद तफरी इंसान के दिल में गफलत पैदा कर देती है और ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाय हो जाता है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं रहती। लेकिन अगर तफरी इंसान को सस्ती, गफलत, वक्त के ज़िया और अल्लाह ताला से दूरी में मुब्तला कर दे तो अगरचे इसे बज़ाहिर लुत्फ़ महसूस हो, हकीकत में वो नुकसान उठा रहा। हमारे इस दूर की एक बड़ी आजमाइश ये है कि बहुत से लोगों ने तफरी का मफ़हूम सिर्फ मोबाइल फ़ोन, मुख्तसर वीडियोज़, सोशल मीडिया और स्क्रीनों तक महदूद कर दिया। यूं छुट्टियां और फारिग वक्त गुजरता रहता है, मगर इंसान के हाथ सिर्फ ज़हनी इंतशार, दिल की बेसुकूनी, ख़ानदान से दूरी और कुरान करीम से ताल्लुक़ की कमज़ोरी आती है। ये खुशी आर्जी होती है, इसका असर बहुत थोड़े वक्त के लिए रहता है, मगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। वो तफरी जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है, वो ऐसी तफरी है जिसमें दिल की खुशी भी हो और फ़ायदा भी, जिस्म को आराम भी मिले और दिल व अक्ल की ग़िज़ा भी हासिल हो। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला आपकी अल और तमाम सहाब कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। अमा बाद
میں اپنے آپ کو اور اب سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے معنی میں غور و فکر کرے، کیونکہ حقیقی سکون اور اطمینان اللہ کے کلام میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھٹیاں عطا کی ہیں تو وہ صرف آرام کا وقت نہیں بلکہ ایمان کی تجدید، اپنی اصلاح اور نیک اعمال کی کمی کو پورا کرنے کا بہترین موقع بھی ہے۔ ایسی چھٹیاں گزارنی چاہیے جن کے بعد انسان زیادہ پاکیزہ دل، زیادہ مضبوط ارادے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا زیادہ شوق لے کر اپنی ذمہ داریوں کی طرف واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور دنیا میں اپنے حصے کو بھی نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اس کے بعد خطیب نے نبی کریم پر درود و سلام پڑھا اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے نبی حضرت محمد پر اپنی رحمتیں، سلام اور برکتیں نازل فرما۔ پھر مسلمانوں کے لیے دعا کی، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک اور تمام اسلامی ممالک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما اور انہیں اپنے دشمنوں پر نصرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ۔ اے اللہ، ہمارے دین، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما، ہماری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہمارے فوت شدہ لوگوں پر رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے زندہ و قائم رہنے والے، اپنی رحمت کے ذریعے ہماری مدد فرما اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین۔